अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश जुहेब। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको बताएंगे। कप्तान का दो टोक पैगाम। इंतखाबात वरना फिर धरना। वज़ीर आज़म पर दबाव। पीटीआई पर मुकदमा क्यों? ईसीएल वाले वज़रा का क्या होगा? मनपसंद चेयरमैन नैब लाने की तैयारी। मजीद टैक्स की तैयारी। और भारतीय बाबर आजम के मद्दाह। ये सब भी होगा बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि इस्लामाबाद में धरना क्यों नहीं दिया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से बता दिया है। आपको बताते चलें कि उनका कहना था कि शहरी इक़्तिदार में बैठ जाते तो खून खराबा हो जाता, और उनका कहना था कि शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और हमजा शहबाज यजीद को मानने वाले लोग हैं। ये पुलिस को कह रहे थे कि अवाम पर जुल्म करो। हमारे लोग भी गुस्से में थे, सब लड़ने को तैयार थे। वापस ना जाते तो अवाम अपनी ही पुलिस पर चढ़ दौड़ते। बोले पहले भी 126 दिन का धरना दे चुका, बैठे रहना कोई मसला था ना ही है। अफवाहें भी मुस्तरद कर दी, कहा किसी से कोई डील नहीं हुई। इंपोर्टेड हुकूमत को 6 दिन का वक्त दिया है, इलेक्शन का ऐलान ना किया तो पूरी तैयारी के साथ दोबारा निकलेंगे। अगर ये जून में इंतखाबात के ऐलान के लिए हैं तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। बोले कोई गलत फहमी में ना रहे। मैं उस दिन शाम को बैठ जाता, मैं आपको सबको गारंटी करता हूं कि उस दिन खून खराबा होना था। हमारी पुलिस के खिलाफ नफरतें बढ़ चुकी थी। पंजाब पुलिस को इस्तेमाल किया गया। राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ, हमजा शरीफ, ये हैं यजीद के मानने वाले लोग। मैंने सिर्फ तब ये सोचा कि मेरे मुल्क को नुकसान हो। अगर किसी का ख्याल है, ये इनको खुशफहमी है कि हम अब आराम से कोई इनसे नेगोशिएट करेंगे और इसको तस्लीम कर लेंगे, इस इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम कर लेंगे, किसी कोई गलत में ना रहे। पुरअमन एहतजाज भी करने की इजाजत नहीं दी गई। जो इस कौम को गुस्सा है, मैं इसको जिहाद समझता हूँ। मैं जब तक जिंदा हूँ मैं इसके सामने खड़ा हूँगा। इसको कोई ये ना समझे कि कोई हमारी एक कमजोरी थी, और ये भी कोई ना समझे कोई डील हुई। ये भी जी मैं बातें सुन रहा हूँ क्योंकि कोई एस्टेब्लिशमेंट से डील हुई है। मेरी कोई किसी से डील नहीं हुई। एक बैरूनी मुल्क की एक इम्पोर्टेड हुकूमत जो हमारे ऊपर मुसल्लत की गई, सारा पाकिस्तान का करप्ट तरीन लोग, माफिया, जिनको इस मुल्क के ऊपर बैठाया गया। पेट्रोल की कीमतें क्यों बढ़ाई? इमरान खान हुकूमत पर बरस पड़े, कहा हम पर भी आईएमएफ का दबाव था लेकिन पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाई। इंपोर्टेड हुकूमत आईएमएफ का दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकी, कहा भारत ने रूस से 30% कम कीमत पर तेल खरीदा। हम भी तेल और दीगर अहम मुआहिदे करने गए थे। कौम को पता चल जाना चाहिए कि हक पर कौन है और जुल्म कौन कर रहा है। बोले पेट्रोल डीजल महंगा करने से हर चीज महंगी होती है। IMF के प्रेशर में आके 30 रुपए लीटर डीजल और पेट्रोल बढ़ाया, क्योंकि इस हुकूमत में तो कोई प्रेशर लेने की काबिलियत ही नहीं है, ना इनमें मुल्क चलाने की काबिलियत है। हमारे ऊपर भी IMF का प्रेशर था कि कीमतें बढ़ाओ, हम नहीं बढ़ा रहे थे। सबसे हमने कम पेट्रोल की और डीजल की कीमत रखी थी अवाम को बचाने की। हमने टैक्स कलेक्शन, जो हमारा जितना हमने टैक्स कलेक्ट करना था, जो टारगेट था, उससे ज्यादा टैक्स कलेक्ट किया। हमने उसको सब्सिडाइज किया। रूस उस वक्त 30%, और अभी भी अगर ये चाहें, हिंदुस्तान ने रूस से 30% कम कीमत पे खरीदा है तेल। हम भी वही डील कर रहे थे। हम अवाम के ऊपर बोझ कम कर सकते थे। आज आपको वो नजर आ रहा है गुलामी की कीमत कौम अदा कर रही है। ये है गुलामी की कीमत। जब आप डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हैं तो सब कुछ बढ़ जाता है, हर चीज के ऊपर इसका असर पड़ता है। इमरान खान का दबाव काम कर गया। हुकूमत ने गरीबों को रिलीफ देने का फैसला कर लिया। मोटरसाइकिल और रिक्शा वालों को सस्ता पेट्रोल मिलेगा, बड़ी गाड़ियों को महंगा पेट्रोल दिया जाएगा। हुकूमती इत्तेहादियों के इजलास में अहम फैसला किया गया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे सिद्दीक साजिद से। सिद्दीक बताएगा क्या हिकमत अमली बनाई गई है? सिद्दीक साजिद से भी हम जानेंगे। आपको बताएंगे कि अमीर को महंगा तेल मिलेगा, गरीब को सस्ता तेल मिलेगा। के इजलास में ये फैसला किया गया है। मजीद जानेंगे सिद्दीक साजिद से। सिद्दीक बताएगा क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी?
जी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जो इत्तेहादियों का इजलास हुआ था, उसमें मुख्तलिफ तजावीज़ गरीब और मुतवस्सित तबके को सब्सिडी देने से मुतल्लिक़ सामने आई थी। उसके मुताबिक जो मोटरसाइकिल सवार है, रक्षा सवार है, छोटी जो गाड़ियाँ जिनके पास 800 सीसी तक गाड़ियाँ हैं, उनको जो है वो पेट्रोल की मद में सब्सिडी देने का फैसला किया गया। इस सिलसिले में जो है वो बेनाम है उसको इस्तेमाल किया जाएगा और बताया गया कि तकरीबन कुछ 1.25 करोड़ जो लोग हैं उनको यह सब्सिडी दी जा सके, क्योंकि इत्तेहादियों में से जो सबसे बड़ी अहम जमात है MKM, उन्होंने इतराज़ात उठा दिए थे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा किया गया ये नहीं होना चाहिए था, तो गरीब आवाम को कुछ ना कुछ सब्सिडी दी जाए। जिसके बाद फिर जो है ये फैसला जो है वो किया गया कि टारगेटेड सब्सिडी जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए दी जाएगी। जी सही, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए ये सहूलत दी जाएगी। तो क्या ये पेट्रोल पंप्स पर लिख के लगाया जाएगा, बाइक्स के रेट्स अलग होंगे और गाड़ियों के छोटी बड़ी अलग होंगे, ऐसा होगा? ये इसका तरीकाकार बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो चेयरपर्सन है शाजिया मरी, वो वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल के साथ मिलकर जो है वो करेंगी। आया जो कार्ड दिया गया है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट ठीक है, जो कार्ड दिया गया है उसके जरिए ये सहूलत मिलेगी। बहुत शुक्रिया। आगे देखिए, मुजाहिरीन पर कितने टन शेल बरसाए गए और पेट्रोल ने कितनी महंगाई कर दी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कोर कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया, जिसमें अगले लॉन्ग मार्च से मुताल्लिक लाहे अमल पर गौर पर भी बातचीत होगी। हुकूमत क्या फैसले कर रही है, तहरीक इंसाफ अपने ऐलान पर अमल कैसे करेगी। चेयरमैन PTI इमरान खान ने पेशावर में कोर कमेटी का इजलास तलब कर लिया। इजलास में हुकूमती फैसले ज़ेरे गौर आएंगे। लॉन्ग मार्च के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत होगी। रिपोर्ट चेयरमैन PTI को पेश की जाएगी। इजलास में अगले मार्च से मुतालिक लाए अमल पर भी बातचीत होगी। कहाँ से निकलना है, कारकुनों ने कहाँ पहुँचना है, हुकूमत की जानिब से सियासत के लिए रियासती मशीनरी के इस्तेमाल पर क्या तरीका इस्तेमाल किया जाएगा, सब मामला ज़ेरे गौर आएंगे। हुकूमत इमरान खान की जानिब से दिए गए अल्टीमेटम पर क्या कर रही है, इस मामले पर भी गुफ्तगू होगी। इमरान खान ने इस्लामाबाद डी चौक पहुँचने के बाद हुकूमत को इंतखाबात के ऐलान के लिए 6 दिन का अल्टीमेटम दे रखा है। इमरान खान की लॉन्ग मार्च में शहीद होने वाले कारकुन सैयद अहमद के घर आमद, मरहूम के अहले खाना से ताज़ियत, ईसाले सवाब के लिए फातिहा खानी की। चेयरमैन PTI का कहना था कि सैयद अहमद जान की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। PTI के शहदा के लिए पार्टी 1-1 करोड़ रुपए इकट्ठा करेगी। कप्तान का बड़ा इकदाम, शहीद कारकुन के अहले खाना के लिए इमदाद का ऐलान। चेयरमैन PTI इमरान खान ने मर्दान का मुख्तसर दौरा किया। हकीकी आज़ादी मार्च में शहीद होने वाले कारकुन सैयद अहमद के घर भी पहुँचे। सैयद अहमद के अहले खाना से मुलाकात करके ताज़ियत की। मरहूम के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी और बुलंद दर्जात के लिए खुसूसी दुआ की। इमरान खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सैयद अहमद जान की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। शहीद के बच्चों का हर मुमकिन ख्याल रखा जाएगा। PTI के शोधा के लिए पार्टी 1-1 करोड़ रुपए इकट्ठा करेगी। हमारी आज़ादी मार्च का शहीद है, इसने अपने मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी है। वज़ीर आला, मैं चेयरमैन PTI, हम इसके लिए पूरी मदद करेंगे। इसकी फैमिली, इसके बच्चों का हम ध्यान रखेंगे। इस मौके पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान और दीगर पार्टी कायदीन भी हमरा थे। लॉन्ग मार्च के दौरान पुलिस और कारकुनान के दरमियान झड़पों में PTI के 2 कारकुन जाँ बहक हुए थे। आज़ाद और खुशहाल पाकिस्तान हमारा मकसद है। हम तहरीक जारी रखेंगे। इलेक्शन का ऐलान नहीं करते तो हम पूरे मुल्क में फैल जाएंगे, धरने होंगे। असद कैसर की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में वार्निंग, कहा इम्पोर्टेड हुकूमत अपनी अक्सरियत खो चुकी है। बोल के सहाफती किरदार के मुअत्तरिफ बोल ने मजलूमों की आवाज़ अवाम तक पहुँचाई। आगे भी अपनी तहरीक जारी रखेंगे और हमारा एक ही मकसद है, आज़ाद पाकिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान। हमने एक मौका दिया इस हुकूमत को, अगर ये ऐलान नहीं करते तो हमारे पास ऑप्शन है, हम पूरी मुल्क पे फैल जाएंगे, पूरी मुल्क पे धरने होंगे। उस वक्त एक नाजायज़ हुकूमत है, इम्पोर्टेड हुकूमत है और इसने जो जबर और जो तशद्दुद किया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। और मैं समझता हूँ कि बोल ने उन मजलूमों की आवाज़ आवाम तक पहुँचाई है, पूरे मुल्क में एहतजाज फैल जाएगा।
इमरान खान तो आपको पता है बैठने वाला नहीं है। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब कहते हैं आटा 35 रुपए किलो नहीं हुआ, लगता है शहबाज शरीफ के कपड़े नहीं बिके, हो सकता है कोई मकसूद चपरासी उनके कपड़े खरीद ले। बोले ये हुकूमत IMF की खुशामद करने के लिए तैयार है, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक नहीं दिया जा रहा। ये लोग ठप्पा माफिया को बरकरार रखने के लिए EVM का खात्मा कर रहे हैं। फैसल जावेद ने कहा कि पूरी कौम चाहती है कि इलेक्शन करवाए जाएं। इस बार जो एहतजाज होगा, हुकूमत पिछला मार्च भूल जाएगी। हुकूमत अक्लमंदी का मुजाहिरा करे और फौरी इलेक्शन का ऐलान कर दे। मियां महमूदुर रशीद ने कहा पुलिस की हिरासत में इन्हें 20 घंटे भूखा रखा गया, जमीन पर लिटाया गया, लेकिन कारकुनान के जज्बात ठंडे नहीं पड़े। तो शहबाज शरीफ के कपड़ों की कोई खरीदार जो है वो सामने नहीं आया। हो सकता है कोई मखसूद चपड़ासी ये कपड़े खरीद ले, हो सकता है कि कोई पापड़ वाला, कोई फलूदे वाला ये कपड़े खरीद ले, क्योंकि वो कपड़े बिक नहीं पा रहे और आटा जो है वो महंगे से महंगा होता जा रहा है। ओपन मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 1300 रुपये में बिक रहा है, जो हमारे दौरे हुकूमत में 1100 रुपये में बिक रहा था। बेनकाब हो गए हैं ये लोग, पूरी कौम ने इन्हें मुस्तरद कर दिया है, कोई इनकी इस वक्त पजराई कहीं पे भी नहीं है। और ये जो कहते थे इलेक्शन कराओ इलेक्शन कराओ इलेक्शन कराओ, अब आओ ना मैदान में, अब आओ मैदान में, लग पता जाएगा। हम आपको चैलेंज करते हैं, आप इलेक्शन कराएं और देखें आपके लोग इस वक्त अपने हलकों में जाएं, उनकी जमानतें जब्त होंगी। पुलिस के 30-40 लोगों ने 2-3 डालों के ऊपर गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करते ही फ़ौरन मुझे डोल्फिन हेडक्वार्टर पे ले गए और उस अकूबत खाने में मुझे बंद रखा एक दिन और 20 घंटे तक कुछ खाने पीने के लिए मुझे नहीं दिया गया। उसके बाद वहाँ से उठाकर कोट लखपत ले गए, वहाँ 2 रातें फ़र्श के ऊपर लिटाया गया, बिजली बंद थी और इंतहाई वहशतनाक और अज़ियतनाक तरीके से मेरे साथ जो सलूक किया गया। साबिक वफाकी वजीर उमर अयूब जख्मी हालत में अस्पताल में दाखिल हैं, लेकिन उनका आज़म मुतज़लज़ल नहीं हुआ। कहते हैं कि पुलिस की जानिब से तशद्दुद किया गया, उन पुलिस वालों के नाम लिए गए हैं, उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाएगी। हमारे नुमाइंदे उमर हयात खान इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी उमर, बताएगा क्या कहना है इनका? जी बिल्कुल, इस वक्त हूँ साबिक वफाकी वज़ीर उमर अयूब ख़ान के साथ और इन पर जो है वो पंजाब पुलिस की जानिब से बहिमाना तशद्दुद किया गया है बुरहान इंटरचेंज पर। ये इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट हैं। इनसे जानते हैं कि क्या इतना तशद्दुद होने के बावजूद आपके अज़्म में कोई कमी आई है या नहीं? बिल्कुल पुरज़्म है, पहले से भी ज़्यादा। और जिस वक्त पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी, मैंने कहा आपको ये ब्रिज पे वापस, ये आपका पत्थरगढ़ का ब्रिज था और ये बिल्कुल बुरहान इंटरचेंज के ऊपर उन्होंने मोर्चे संभाले हुए थे और स्ट्रेट टीयर गैस फायरिंग कर रहे थे, हम पे पथराव कर रहे थे और लाठीचार्ज कर रहे थे। तो मैंने कहा जी यहाँ पे मेरी ओवर माई डेड बॉडी, जिस तरह कहते हैं ना जी, यहाँ पे मेरी मैयत के ऊपर से आप जाएंगे, मैं आपको अलाउ नहीं करूँगा जाने के लिए। तो उससे पहले उन्होंने कमिट किया था कि हम लोग चले जाएंगे वापस। और उनको मैंने कहा आप पब्लिक सर्वेंट्स हैं, आप किसी के ज़ाती मुलाजिम नहीं है। हमज़ा शहबाज जो है वो इल्लीगल और जेली वज़ीर आला बन के फिर रहा है इस वक्त, उसके पास कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इसी तरह ये इम्पोर्टेड फैशिस्ट जो क्राइम मिनिस्टर है, ये सब के सब इम्पोर्टेड लोग हैं, ये किसी के इशारे पे यहाँ पे चल रहे हैं बैरूनी ताकतों के। यहाँ पे DIG ऑपरेशंस, ये सारे लोग उधर मौजूद थे और जो DPO हैं, जो SHOs हैं, DSPs हैं, उनके नाम हमने ले लिए हैं और उनके ख़िलाफ़ हम लोग कानूनी चाराजोई भी करेंगे। जो पुलिस होती है उसकी ये बुनियादी ज़िम्मेदारी होती है कि वो शहरियों को नुकसान पहुँचाए बग़ैर अमन व अमान का क़याम अमल में लाए। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि एक साबिक वफाकी वज़ीर को जिस बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया, वो यकीनी तौर पर एक दुरुस्त अमल इसको हरगिज़ नहीं कहा जा सकता। आपने हमें सूरत हाल से आगाह किया। आगे बढ़ेंगे। मुजाहिरीन पर टनों के हिसाब से शेल बरसाए गए, मुमकिना केमिकल वाले हथियार इस्तेमाल हुए जो कि ममनुआ थे। बेरहमी से हज़ारों लोगों को जख्मी किया गया, लातादाद मुजाहिरीन को लापता कर दिया गया, पूरे पाकिस्तान को बड़ी जेल में तब्दील कर दिया गया। PTI रहनुमा बाबर अवान हुकूमत पर फट पड़े, कहा अवाम और PTI इस जुल्म को नहीं भूलेगी। छापों, तशद्दुद और पुलिस गर्दी से मुतासर अफराद की दादरसी के लिए लीगल सेल बना दिए। मुतासरीन से पुलिस गर्दी और नुकसानात के फुटेजेस, तस्वीर, शवाहिद और नुकसान की तफसील भेजने की अपील कर दी।
आजादी मार्च के दौरान हंगामा आराई और दहशतगर्दी के मुकदमात। सिंध हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा खुर्रमशेर जमान, फिरदौस शमीम, बिलाल गफ्फार और दीगर की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। उधर अदालती फैसले के बावजूद तहरीक इंसाफ के लोगों को रिहा नहीं किया गया। तौहीन अदालत की दरखास्त पर चीफ सेक्रेटरी ने तहरीरी जवाब लाहौर हाई कोर्ट जमा करवा दिया, जिस पर चीफ जस्टिस का चीफ सेक्रेटरी पंजाब और डीसी लाहौर पर इजहार बरहमी गैर मशरूत माफी पर दरखास्त निपटा दी। हंगामा आराई और दहशतगर्दी के मुकदमात, तहरीक इंसाफ के अरकान सूबाई और कौमी असम्बली को गिरफ्तारी का खतरा। सिंध हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमाओं की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने पुलिस को खुर्रमशेर जमान, फिरदौस शमीम, बिलाल गफ्फार और दीगर को गिरफ्तार करने से रोक दिया। सिंध हाई कोर्ट ने 7 रोज में ट्रायल कोर्ट में पेश होने का हुक्म दे दिया। अदालत का तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को 30-30 हजार रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। उधर नजरबंद अफराद को रिहा क्यों नहीं किया? पीटीआई की तौहीन अदालत की दरख्वास्त। मुबम जवाब पर लाहौर हाई कोर्ट चीफ सेक्रेटरी पंजाब पर बरहम। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालती अहकामात पर अमल किया गया तो नजरबंद अफराद क्यों रिहा नहीं हुए? जवाब दाखिल करें। अदालत किसी का लिहाज नहीं करेगी। अदालती रिमार्क्स पर डीसी लाहौर की जबान लड़खड़ा गई, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा जबान नहीं लड़खड़ाई थी बल्कि इनके मुंह से सच निकला है। अदालती हुक्म को हवा में उड़ाने वालों को जवाबदेह होना पड़ेगा। आप और आपके पीछे खड़े होने वालों को अदालतों की मुदाखलत पसंद नहीं आई तो ये काम छोड़कर कोई और काम ढूंढ लें। अदालतें मुदाखलत भी करेंगी और फैसले भी आएंगे। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब और डीसी लाहौर की गैर मशरूत मुआफी मंजूर करते हुए नजरबंद अफराद की फौरी रिहाई पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा दी। हमारे खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया। हमने आज तक पत्थर मारा न पत्ता तोड़ा, कोई गाड़ी नहीं जलाई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं हम एक पुरअमन जुलूस की क़यादत कर रहे थे। पुलिस ने पुरअमन लोगों पर गोलियां चलाई। कराची में मज़ार कायद के अंदर से फायरिंग हुई, शेलिंग हुई। अगर सबूत नहीं है तो उम्मीद करते हैं कि मुकदमात खारिज किए जाएंगे। एटीए की शिकें कैसे आप लगा सकते हैं जब आपके पास कोई ऐसे सबूत नहीं होते? हम पुरअमन लोग हैं। हमने आज तक न पत्थर उठाया, न पत्थर मारा, न पत्ता तोड़ा, न पत्ता तोड़ने की बात की। अगर इसको आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं कहेंगे तो और क्या कहें? हम तो एक पुरअमन जुलूस को लीड कर रहे थे। हमारा एहतजाज कानूनी हक था। कायदे आज़म के मज़ार के अंदर से फायरिंग भी हुई और शेलिंग भी हुई। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आईजी पुलिस वो अपने उन अफसरान से भी पूछेंगे कि कौन से उनके पास सबूत है हमारी दहशतगर्दी के, और जो जो चार्जेस हम पे लगाए गए दिखाएं, और अगर नहीं है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो जो है वो सारे वापस लिए जाएंगे। यहां पर आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकाले गए वुज़रा की तफसीलात और तरीकाकार पर रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि फिलहाल CCLs रूल्स में तरमीम से मुतालिक फैसले कलअदम करार नहीं दे रहे। इंतजामिया के मामलात में मुदाखलत नहीं करना चाहते, लेकिन रियासत के खिलाफ कार्रवाइयों पर सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करेगी। अदालत ने DG FIA डायरेक्टर लॉ ऑपरेशन FIA उस्मान गोंदल को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। ECL से वुज़रा के नाम कैसे और किस तरीके कार के तहत निकले, सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट तलब कर ली। तहकीकाती इदारों में हुकूमत की मुबैना मुदाखलत पर अज़खुद नोटिस समाअत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा रूल्स के मुताबिक करप्शन, दहशतगर्दी, टैक्स न दहिंदा और लोन डिफाल्टर बाहर नहीं जा सकते। काबीना ने किसके कहने पर करप्शन और टैक्स ना दहिंदेगान वाले रूल में तरमीम की। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा मुल्जिम वुज़रा को तो खुद ही ऐसे इजलास में नहीं बैठना चाहिए। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ जिस शख्स के वकील थे उसी को फ़ायदा पहुँचाया। उस पर चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने ECL से निकाले गए काबीना अरकान की फहरिस्त तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया रूल्स में तरमीम के तरीक़ेकार से मुतालिक रिपोर्ट जमा कराएं। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा फ़िलहाल ECL रूल्स में तरमीम से मुतालिक फ़ैसला कलअदम करार नहीं दे रहे। इंतज़ामिया के मामलात में मुदाखलत नहीं करना चाहते, लेकिन रियासत के खिलाफ कार्रवाइयों पर सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करेगी। अदालत उज़्मा में FIA अफसरान के तबादले से मुतालिक रिपोर्ट पर भी बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट ने DG FIA को ज़ाती हैसियत में डायरेक्टर लॉ ऑपरेशंस FIA को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया, जिसके बाद समाअत मुलतवी कर दी गई।
नैब तरमीमी बिल 2022 और इंतखाबात तरमीमी बिल 2022 ऐवान बाला में कसरत राय से मंजूर हो गए। ऑपोजिशन ने बिल्स के खिलाफ चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव करके नारेबाजी की और बिल की कॉपियां फाड़ दी। हुकूमत की मनमानी तरमीम, नैब तरमीमी बिल और इंतखाबात तरमीमी बिल 2022 ऐवान बाला से भी मंजूर। ऑपोजिशन का एहतजाज, ऐवान में शोर शराबा। लीडर ऑफ द हाउस प्लीज, लीडर ऑफ द हाउस। सेनेट का इजलास चेयरमैन सादिक संजरानी की ज़ेरे सदारत मुनक्किद हुआ। इंतखाबात तरमीमी बिल को कसरत राय से शिकवार मंजूर किया गया। अपोजिशन ने भरपूर मुखालफत की और चेयरमैन डाइस का घेराव करके बिल की कॉपियां फाड़कर हवा में लहरा दी। लीडर ऑफ द अपोजिशन, we taken under number 18 ऑनरेबल सेनेटर मुर्तजा जावेद अब्बासी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कहना था EVM मशीन में काफी मसाइल हैं। ओवरसीज का वोट ना खत्म किया जा रहा है ना किया जाएगा। ओवरसीज हमारा सरमाया असासा है। मैं आज फ्लोर ऑफ हाउस पे कह रहा हूँ। नैब तरमीमी बिल भी ऐवान बाला से मंजूर करवा लिया गया। अपोजिशन ने शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। अपोजिशन लीडर डॉक्टर शहजाद वसीम का कहना था अगर ये इम्पोर्टेड हुकूमत खत्म हो जाए तो मईशत ठीक हो जाएगी। इस वक्त मुल्क में सबसे बड़ी नॉन एसेंशियल इम्पोर्टेड चीज इम्पोर्टेड हुकूमत खुद है, जो सबसे बड़ी तबाही की जिम्मेदार है। ये इम्पोर्टेड हुकूमत अगर इससे जान छूट जाए तो मैं समझता हूँ कि शायद हमेशत के हमारे बाकी मसाइल आसानी से अदा हो जाए। अपोजिशन के शोर शराबे में चेयरमैन सेनेट ने पीर की सहपहर 4 बजे तक इजलास मुलतवी कर दिया। रिटायर्ड जज पर भरोसा नहीं रहा हुकूमत का, मंजूर नजर ब्यूरोक्रेट को चेयरमैन नैब लगाने का मंसूबा। फवाद हसन फवाद, साबिक चेयरमैन नैब कमर जमान और साबिक DGFIA बशीर मेमन दौड़ में शामिल हैं। दूसरी जानिब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के नौमुंतखब चेयरमैन सरगर्म, रिकवरियों के मामले पर चेयरमैन नैब को तलब कर लिया। करप्शन केसेस मुकाने की बारी, मनपसंद चेयरमैन नैब लाने की तैयारी। हुकूमत रिटायर्ड जज के बजाय साबिक ब्यूरोक्रेट्स को तरजीह देने लगी। शहबाज शरीफ से राजा रियाज की मुलाकात में चेयरमैन नैब के लिए 3 नामों पर गौर किया गया। ओहदे की दौड़ में साबिक ब्यूरोक्रेट फवाद हसन फवाद, साबिक चेयरमैन नैब कमरुज़्ज़मान और साबिक DGFIA बशीर मेमन शामिल हैं। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर ने इन नामों पर इत्तेहादी जमातों से भी मुशावरत पर इत्तेफाक किया है। राजा रियाज ने बोल न्यूज़ से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि 2 जून से पहले नाम फाइनल कर लेंगे। दूसरी जानिब नूर आलम PTI से इनराफ पर मिलने वाली पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप का फैसला दुरुस्त साबित करने के लिए फाल हो गए। रिकवरी के मामले पर चेयरमैन नैब को तलब कर लिया। 7 जून को रिकॉर्ड समेत पेश होने की हिदायत की। तो नाज़रीन, इम्पोर्टेड हुकूमत ने पेट्रोल का एटम बम ऐसा गिराया कि अवाम को दिन में तारे नजर आ गए। अवाम हुकूमत के फैसले से सख्त नाला दिखाई दिए। होश रुबा इजाफे का जिम्मेदार शहबाज हुकूमत को करार दे दिया। तनख्वाहें जूं की तूं, लेकिन महंगाई आसमान से बातें करने लगी। पेट्रोल महंगा होते ही सब कुछ महंगा हो गया। हुकूमत ने पेट्रोल पर 30 रुपए बढ़ाकर अवाम पर जुल्म के पहाड़ तोड़ डाले। अवाम को हुकूमत का फैसला पसंद न आया, शदीद तनकीद का निशाना बना दिया। कहा पेट्रोल महंगा होने से महंगाई में भी मजीद इजाफा होगा। जो 600-700 रुपए लेता है दिन का, वो क्या करेगा? बच्चों को लिए पहले करेगा, मकान का किराया लेगा। मुल्क को तबाह करने में लगे हुए हैं। ये तो ज़रूरत की चीज़ है, भले कितना ही महंगा हो जाए डलवाना तो पड़ता है। मर रहा है गरीब आदमी तो बेचारा। किसी से भी हमें कोई उम्मीद नहीं है कि गरीबों के लिए, हमारे लिए कुछ बेहतरी का काम कर सके। कुछ ने तो साबका हुकूमत का मवाजना हालिया हुकूमत से किया। कहा गुज़िश्ता हुकूमत पर तनकीद करने वालों ने खुद पेट्रोल महंगा कर दिया है। ये तो हर हुकूमत कहती है और ये झूठ ही होता है कि महंगाई नहीं की जाएगी। इससे पहले गवर्नमेंट ने महंगाई की, फिर इन्होंने महंगाई की। अब हर गवर्नमेंट पिछले वाले पे मालबा डाल दी सारा। इतनी महंगाई पहले थी, सवाल ही पैदा नहीं था। एक पेट्रोल के 30 रुपए नहीं बढ़े, ये हमारी समझ ले सैलरियों में ना 5000 का जो है ना इंक्रीमेंट की बजाय डिक्रीमेंट लग गया है। महंगाई के मारे अवाम ने फैसले को मुस्तरद कर दिया। हुकूमत से फैसला वापस लेने का मुतालबा कर दिया। नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी का इजलास गुज़श्ता 6 हफ्ते में क्यों नहीं हुआ? साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने सेनेट में सवाल उठाया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर भी तनकीद की। वजीर ममलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा ने जवाब दिया कि हमारे अब जिस तरह हाथ बंधे हुए हैं, गुज़श्ता हुकूमतों के उस तरह नहीं बंधे हुए थे। हुकूमत पेट्रोल की कीमत को बढ़ाना था, अवाम का दर्द था, इसलिए कीमतों में ताखीर से इजाफा किया। वजीर ममलिकत के जवाब पर ऐवान में शोर शराबा हुआ। नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी जो हर हफ्ते होती थी, मैं मैडम से पूछना चाहता हूँ वो पिछले 6 हफ्तों से क्यों नहीं हुई? डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं कि बहुत क्विक डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए।
और ये इनको 6 हफ्ते लगे थे पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाने में, वो डिसीजन इतनी जल्दी क्यों नहीं हुआ? मॉनेटरी एक्सपेंशन हुआ इंटरनेशनली, ग्लोबली, उसको मैं डिनाई नहीं करूंगी। व्हाई वुड आई डिनाई समथिंग दैट हैज हैपेंड? पिछले 3 सालों में सुपर साइकिल नहीं था। पिछले 3 सालों में जरूर बढ़ रहे थे कुछ कमोडिटीज में, बट उसमें हमारी सिर्फ गुजारिश ये है, वो हमारे यहाँ ट्रांसलेट कैसे हुए? वो हमारे यहाँ ट्रांसलेट इसलिए हुए कि हमें वीट इंपोर्ट करनी पड़ी, वो इसलिए ट्रांसलेट हुए कि हमें शुगर एडिशनली इंपोर्ट करनी पड़ी, तो हमें यहाँ ट्रांसलेट हो गए। पॉइंट ये है कि ये पिछले सालों में हुआ, इस साल इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसकी तरफ हम ना जाएं। अब आपको कराची से खबर देंगे। कराची के इलाके जहांबाद में कायम फोम और गद्दा बनाने वाली फैक्ट्री में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने से इमारत मुनहदिम हो गई। आग को तीसरे दर्जे की करार दिया गया। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और खबर शामिल करते हैं कि इलेक्ट्रिक आवाम को 440 वोल्ट का झटका देने को तैयार है। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर बिजली 4 रुपए 83 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। इजाफा मार्च की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। इत्तलाक जून के बिलों पर होगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। दूसरी जानिब बढ़ते बिलों के साथ कराची वालों की बिजली भी कम होगी। कि इलेक्ट्रिक ने शहर कायद में बदतरीन लोड शेडिंग का नया प्लान तैयार कर लिया। IMF का एक और मुतालबा मंजूर, बिजली कर दी गई गरीब की पहुंच से दूर। नई हुकूमत ने कराची के शहरियों पर महंगाई की एक और तलवार चला थी। बिजली 4 रुपए 83 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। इजाफा मार्च के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया जाएगा। इतलाक जून के बिलों पर होगा। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कीमत में इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। बढ़ती बिजली की कीमत पर आवाम आग बगोला नजर आए। कहा हुकूमत रोज रोज के बजाय एक ही बार आवाम को मार दे। के इलेक्ट्रिक ने नेपरा को 5 रुपए 27 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी। उधर के इलेक्ट्रिक आवाम को 440 वाट का झटका देने को तैयार। फंड्स की अदम अदायगी। के इलेक्ट्रिक ने शहर कायद में बदतरीन लोड शेडिंग करने का नया प्लान तैयार कर लिया। अब रिहायशी इलाकों के साथ सनतों को भी घंटों की लोड शेडिंग बर्दाश्त करना पड़ेगी। के इलेक्ट्रिक ने वज़ीर आला सिंध को ख़त लिख कर मदद की दरख्वास्त कर दी। अगर फंड्स फराम ना किए गए तो सनतों को बिजली की फरामी मुतासिर होने का इम्कान है। ख़त में मौक़िफ़ अपनाया कि बिजली की लोड शेडिंग 12 से बढ़कर 17 घंटे करनी पड़ेगी। हुकूमत ने खुसूसी टैक्स लगाने की तैयारी कर ली। स्टील, खुर्दनी तेल, अद्वियात की सनतों पर खुसूसी टैक्स लगाए जाने का इम्कान है। मुनाफे की शरह ज़ायद होने पर खुसूसी टैक्स लगाया जाएगा। तो मुल्क में महंगाई का पारा मुसलसल हाई रहने लगा। एक हफ्ते में मजीद 27 अशिया की कीमतें बढ़ा दी गईं। इदारे शुमारियात के मुताबिक महंगाई की शरह 16.97% पर पहुंच गई। अवाम कहते हैं नई हुकूमत ने आने से पहले जितने वादे किए सब झूठे निकले। इक़्तिदार में आते ही अवाम के मुंह से मजीद रोटी छीन ली। गुज़श्ता हुकूमत पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर तनकीद करने वाले हमजा शहबाज ने भी यू टर्न ले लिया। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला पंजाब पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने के फैसले का दिफा करने लगे। कहा पेट्रोल 30 रुपए महंगा करने का फैसला दिल पर पत्थर रखकर किया। डॉलर बेकाबू हो चुका है। मुल्क की मुआशी साख दाव पर लगी है। इमरान खान जो मर्जी कॉल दें उसकी परवाह नहीं। लोगों को एहसास हो जाएगा कि ये फैसला वाकई दिल पर पत्थर रख के किया गया है, क्योंकि जहाँ पर एक मुश्किल फैसला है वहाँ पर आम लोगों के लिए आसानी की बात भी वज़ीर-ए-आज़म करेंगे इंशाअल्लाह। और जिस तरह इस सूबे में किसी का एहसान नहीं है, आज इंटरनेशनल जो गंदम का रेट है वो 4,500 पर मन है। कितना है? 4,500 पर मन। अल्लाह का फजल है, हमने 50 लाख टन गंदम 2200 पर मन के रेट पर अपने किसानों से खरीदी है और 160 रुपए की कमी की है 10 किलो के आटे के थैले में, जो 200 अरब की सब्सिडी मिलती है। IMF की गुलामी हुकूमत ने पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया। जब ये लोग अपोजिशन में होते हैं तो महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। ज़रात जागीरदारों पर टैक्स क्यों नहीं लगाते? ये मिली भगत से हो रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम की तनकीद। कहा पेट्रोल की कीमत में इजाफा वापस लिया जाए। 29 मई को कराची कारवां का आगाज़ कर रहे हैं।
मरदमशुमारी में किसको मसला है? पूरे पाकिस्तान में छोटे छोटे एतराज़ात हैं, बलूचिस्तान का एतराज़ है, लेकिन असल एतराज़ तो सिंध का है और सिंध में भी कराची का है। चूंकि कराची का एतराज़ है इसलिए किसी को गरज नहीं है, तो फिर ये कराची के साथ ये सलूक होता रहेगा। पानी का मंसूबा आप नहीं बनाए, के इलेक्ट्रिक माफिया को आप मुसल्लत करें, आबादी हमारी आधी कर दें और फिर आप ये कहें कि जनाब नहीं बिल्कुल ठीक चल रहा है सारा मामला। कहाँ है वो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान सिवाय 2 नालों और एक सड़क के? इंशाअल्लाह 29 तारीख को परसों इतवार के दिन 4 बजे मज़ार ताइज से एक बहुत बड़ा कराची कारवां निकलेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हनीफ अब्बासी को काम से रोकने के हुक्म में 2 जून तक तौसी कर दी। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि अदालत एग्जीक्यूटिव के मामले में नहीं पड़ती, मामला इन्हें खुद ही देखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जब तक सजा है तब तक ये ओहदे पर बरकरार नहीं रह सकते। कराची से आपको खबर देंगे जहां से मुबैना अगवा निमरा काज़मी केस में सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस की पेशरफ रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। तनबीह करते हुए कहा कि समात पर नई स्टोरी ले आते हैं, आप अदालत से खेल रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं इसके संगीन नताइज होंगे। बच्चियां पेश ना की तो IG के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अदालत ने दुआ जहरा निमरा काज़मी को पीर तक हर सूरत पेश करने की हिदायत कर दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।